स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट सेगमेंट्स। मतलब इस सेगमेंट से मैं बोले वो ये लैमिनेट्स बनाने वाली कंपनी है। अगर प्लाईवुड बिकती है तो लैमिनेट्स भी बिकते हैं, और प्लाईवुड के स्टॉक्स भी पिछले कुछ दिनों से बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अगेन मैं एक चीज कहूंगा, कल मुझे ट्वीट से एक जनों ने बोला था कि आप लिक्विडिटी रिस्क की भी बात कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अनिल जी की बहुत अच्छे स्टॉक्स है, हम लाते हैं 2000 करोड़ 3000 करोड़ की मार्केट कैप या 300-500 करोड़ की मार्केट कैप होती है, वहां लिक्विडिटी के इश्यूज इसीलिए आते हैं कि मार्केट्स में आजकल ऑप्शंस में वॉल्यूम ज्यादा है, डिलीवरी मार्केट्स में कम है और पार्टिसिपेंट्स कम रहते हैं, इसीलिए भी अच्छे स्टॉक्स में भी लोग नहीं रहते हैं। तो लिक्विडिटी से क्वालिटी का कोई वैसे कनेक्शन नहीं है बहुत, बल्कि मैं तो कई बार ऐसा देखता हूं कि बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स बहुत कम लिक्विड होते हैं। जैसे कि हमने देखा एमएनसी स्टॉक्स होते हैं, कुणाल जी वाले कैटेगरी के जो स्टॉक्स है उन सब में लिक्विडिटी कम रहती है, क्योंकि जो लोग लेके बैठे हुए वो लेके बैठे हुए, कुंडी मार के बैठे हुए, वो बेचते ही नहीं है। तो वैसा स्टॉक्स, और ये भी स्टॉक थोड़ा सा इलिक्विड है, बट इट्स अ वर्ल्ड क्लास कंपनी। मुझे जो सबसे बढ़िया बात इस कंपनी की लगी, ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज है, ये डेकोरेटिव लैमिनेट्स में और ये जो अलाइड प्रोडक्ट्स और कंपनी प्लाईवुड में, लैमिनेट्स में, एमडीएफ में, इन सब में ओवरऑल अपना परचम फैला रही है, और इंडिया का लार्जेस्ट लैमिनेटिंग प्रोड्यूसिंग ग्रुप है। मतलब लैमिनेट्स का जो प्रोडक्शन है सबसे बड़ा, और एशिया का बिगेस्ट सिंगल लोकेशन लैमिनेट प्लांट इनके पास है। फिर इन्होंने पीयू प्लस लैकर कोटिंग प्रोसेस की पायनियरिंग इन्होंने की है। तो इस तरीके का, और करीब 65 कंट्रीज में ये लोग अपना प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, इस तरह की कंपनी है, और ग्लोबल पायनियर है हॉट कोटिंग प्रोसेस में, अगेन दैट इज अगेन अ बिग थिंग। फिर पायनियर इंडिया में अगेन सॉलिड एक्रिलिक सरफेसेस बनाने में, और इन तरीके की, और प्लस बहुत बड़ी टीम है, इनफैक्ट काफी मतलब 1200 प्लस की टीम है। और दूसरी बात है कि 1200-1300 करीब इनके पास डिजाइन्स है, 120 प्लस टेक्सचर्स और फिनिशेस है। तो इस तरीके का इनका बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, और मैं रेटिंग्स देख रहा था कंपनी का, और बढ़िया रेटिंग्स है, और 1991 से कंपनी कार्यरत है, और 1995 से कंपनी लिस्टेड है। तो ये देखिए आप, इतनी पुरानी लिस्टेड कंपनी है, मगर कई बार ऐसे नाम नहीं सामने आते क्योंकि लिक्विडिटी इश्यूज आते हैं। बट अगेन आई फील अब फंडामेंटल्स पे आना चाहिए। 24-25% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 21% का रिटर्न ऑन इक्विटी, पिछले 5 साल में प्रॉफिट की कैगर 25-26% रही है, सेल्स की कैगर भी 17-18%, क्वार्टरली रिजल्ट दिसंबर वाले एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे थे। इनफैक्ट पिछले 3 क्वार्टर से कंटिन्यूअसली कंपनी 20s में कमा रही है, मतलब पहले ये टीन्स में कमाती थी, 15 करोड़ 16 करोड़ क्वार्टरली बोल रहा हूं मैं, और अब कंपनी 24 करोड़ का पैट था 16 करोड़ के पैट के सामने दिसंबर के, तो यानी कि 86 करोड़ के पैट पे बैठी हुई है कंपनी, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली टीटीएम बेसिस पे, एनुअलाइज प्रॉफिट्स पे। और दूसरी बात, इतने सारे एक्सपेंशन, इतना बड़ा प्लांट और ये सब कुछ, मतलब नेग्लिजिबल डेट्स पे, कंपनी के बुक्स में सिर्फ 75 करोड़ के डेट्स है, कंपनी की इक्विटी छोटी है, इसलिए भाव भी बड़े दिखते हैं। और मैं देख रहा था प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 54-55% के लगभग है, एफआईआईज डीआईज करीब 14% के लगभग होल्ड करते हैं, और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ बड़े नाम है जिनसे और कॉन्फिडेंस आता है, और एबेकस ग्रोथ फंड, क्वांट ग्रोथ फंड, सिक्स सेंस इंडिया अपॉर्चुनिटीज, ये सब बड़े बड़े नाम है डीआईआईज की लिस्ट में। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल, इस स्टॉक को लिया जाए इन लेवल्स पे, और ऊपर का लेवल ये 1270 का दिखाया हुआ, उसके सामने 1100 के लगभग मिल रहा है। तो मुझे लगता है इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, 1250-1290 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लेना चाहिए।